नाजरीन, केबीएन न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सफारी पार्क में पानी दाखिल, एहतियाती इकदाम के तौर पर कुछ वक्फे के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क में विजिटर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। बादशाह नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हुक्काम ने मसाइल पर काबू पाते हुए दोबारा जू को सयाहों के लिए खोल दिया। कल शब हुई शदीद मूसलाधार बारिश के नतीजे में मीर आलम फिल्टर की सतह आब में इजाफे के बायस पानी का बहाव सफारी पार्क की सिमत बहने लगा, जिसकी वजह मसाइल पैदा हुए। हुक्काम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मसाइल को हल कर लिया। साबिक में भी इसी मुकाम से बारिश के पानी और तालाब की सतह में इजाफे के सबब पानी दाखिल हो गया था, जिसमें जानवरों के इंक्लोजर्स भी जेर आब आ गए थे। उस वक्त सूरत हाल के पेश नजर जू को बंद कर दिया गया था। हालात के पेश नजर GHMC कमिश्नर व दीगर मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों ने बांध का मुआयना किया और मसले के हल का तयक़ुन दिया। बावजूद इसके मसाइल आज भी जू के तू हैं। बारिश के दौरान पार्क में एक बड़ा दरख्त गिर गया, जिसको फौरी मुकाम से हटा दिया गया। फोरम फॉर ए बेटर हैदराबाद के जेर एहतमाम मूसा रिवर फ्रंट वॉक का सिटी कॉलेज का सालाजंग म्यूजियम इनेकाद अमल में लाया गया। इस वॉक में स्कूली तलबा और तालिबात के अलावा दीगर शरीक रहे। तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि 1908 ईस्वी में आई तोग़यानी की याद के तौर पर इस वॉक का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा मूसा नदी का तहफ़्फ़ुज़ इसका मकसद है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि शहर के ड्रेन लाइन का मौसर इंतजाम किया जाए ताकि मूसा नदी को गंदगी से पाक रखा जाए। इसी सिलसिले में शऊर बेदारी पैदा की गई। అతి పెద్ద ప్రవాహం వచ్చి 111 సంవత్సరాల క్రమంలో ఇవాళ రేపు 2 రోజులు మూసీ నది రివర్ వాక్ అంటే విద్యార్థులు టీచర్లు हैदराबादी उभरती टेनिस स्टार हुमैरा शेख गैर मामूली महारत और सलाहियतों की हामिल खिलाड़ी है, जिसने मुल्क के 9वीं नंबर की खिलाड़ी को भी हरा दिया। फिल वक्त वो टेनिस के 6 माह के दौरे पर बैरून मुल्क खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। उम्मीद है कि वो मुल्क के नाम को मजीद तरक्कियों और बुलंदियों पर पहुंचाएंगी। ये बात हैदराबाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद कासिम मैक ग्लोबल इम्पैक्ट वो समाजी जहदकार ने कही। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सतह पर बहुत से हुनरहार खिलाड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। इनमें से हुमैरा शेख टेनिस में अपना मुनफरिद मुकाम बना लिया है। इन हालात में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना से अपील की कि वो इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती करें। उन्होंने बताया कि वो इस लड़की की दीगर ममालिक को रवानगी व दीगर अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत संजीदगी से गौर करते हुए ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी सतह पर मौक़े फराहम किए जाएं ताकि मुल्क में वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन हो। गए हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे पर गए हैं और ग्रैंड स्लैम वहाँ खेले, ताउन कर रही है, लेकिन वो पैमाने पे नहीं आ रहा जो करना चाहिए। मुतालबा है कि ख़ास तौर पे CM साहब से कि ऐसे खिलाड़ियों को देखे और उनको स्पेशल कोचिंग दे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने कल हुई शदीद मूसलाधार बारिश की वजह अवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इनके हमरा GHMC जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, IAS कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर अजीज खान पठान, टोली चौकी कारपोरेटर हारून फरहान मुजाहिद, सुदूर इब्तदाई अमला अहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने निजाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, शाहतिम तालाब, हीरा गली, मोती दरवाजा, रथी गली, कटोरा हाउस के अलावा दीगर मुख्तलिफ मुकामात का खुसूसी पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से फरदन मुलाकात करते हुए बारिश के बाइस होने वाले मसाइल व दुश्वारियों से मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल की फौरी हल की तरफ तवज्जो दें। ड्रेन लाइन की मुकम्मल सफाई, कचरे की निकासी और सड़कों की फौरी दुरुस्तगी पर उन्होंने जोर दिया ताकि अवाम को मसाइल से महफूज रखा जा सके।
जो बारिश थी रात में 11:30 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जो तूफानी बारिश और रात ही में बारिश के दरमियान में जमात के तमाम जिम्मेदार। हैदराबादी फिल्म प्यार कर ले की आज रिलीज अमल में आई। फिल्म बीनों की कसीर तादाद ने मुशाहिदा किया। फिल्म के हीरो भी शायकीन फिल्म में शामिल। अवाम ने फिल्म की हौसला अफजाई की। हैदराबादी फिल्म के हीरो पाशा को रवि तेजा से तशबीह देते हुए बताया कि फिल्म एंटरटेनमेंट व दीगर से भरपूर है। मुशाहिदे से हैदराबादी लहजा और बॉलीवुड का मेयार महसूस किया गया। ये फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म रही। अवाम का रुझान काफी मुस्बित रहा। इस मौके पर फिल्म के हीरो पाशा ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान शायकीन ने फिल्म की कसीर तादाद फिल्म से लुत्फानंदोज हुई। नाज़रीन, आज मेरी पिक्चर प्यार कर ले रिलीज़ हुई है। बहुत ही वंडरफुल रेस्पॉन्स है। पूरे थिएटरों में मुआयना कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब गणेश साहब, मैं, सिराज भाई, हमारे को आर्टिस्ट मुगैम्बो, और वैसे और दूसरे थिएटर में हीरोइन भी जॉइन होने वाली है। एक बहुत दिन के बाद लॉन्ग टाइम पब्लिक का रिसीविंग ऐसा है कि हैदराबादी रेगुलर पिक्चरों से बहुत हटके पिक्चर बनाए आप। ऐसे पिक्चर आए तो बहुत अच्छा है, बोले सा सबका ओपिनियन है। इतनी खुशी हो रही है कि ऑडियंस का जो भी विजिल्स वगैरह देख के पुकारा, क्योंकि इतने ब्राइट ओपनिंग्स मेरे को मिलते बोल के मैं एक्सपेक्ट नहीं करा। बहुत अच्छा है और पूरे थिएटरों में आप लोग आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साई कृष्णा न्यूरो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही का वाकया पेश आया, जिसमें मरीज ने डॉक्टर्स पर इल्जाम आयद किया कि वो बर वक्त मौसर इलाज न करने की वजह मरीज की सेहत में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ, जिस पर मरीज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो रात में एडमिट हुआ मैं। एडमिट होने के बाद सब लोग चले गए, किसी को अंदर अलाउ नहीं करे। रात में 3 बजे में सर में दर्द हो रहा मेरे। मैं सिस्टर को बोल रहा हूँ, सिस्टर मेरे हेड पेन हो रहा, मेरे भाई को बाहर से बुलाओ। कोई भी नहीं है तुम्हारा यहाँ पर, सब जने चले गए। सब चले गए, कल सुबह में आते। खामोश हो गया। उसके बाद गाउन बदलने के ऐसे 3:30 को आए मेरा, जो पहना हुआ अभी भी। वो गाउन निकालने के लिए ये हाथ में मेरे फ्रैक्चर है मेरे, दोनों हाथ पे। ये हाथ में फ्रैक्चर है मेरे। ये फ्रैक्चर गाउन में से खींच देते या आहिस्ते से निकालते? पूरा खींच के निकाल दी। हाथ नीचे वो हुआ मेरे को, खामोश हो गया। दर्द और बढ़ गया और हाथ में दर्द क्या है तो फिर वो ये मुट्ठी बंद नहीं हो रही मेरी हाथ की। फिर सुबह में क्या है तो माउथ वॉश की ऐसे आई, माउथ वॉश की ऐसे तो मैं जैसा लेटा हुआ हूँ ना, तो उन्हें आई। मैं उसको बोल रहा हूँ, सिस्टर 2 मिनट सिस्टर, मेरा ये सर थोड़ा ऐसा वो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सर को नहीं दबा रही हूँ, मैं तुम्हारा माउथ वॉश करने के ऐसे आई बोल के। ठीक है बोल के माउथ वॉश को करी। और ठहरो सिस्टर बोलता अटलाने उंडू मेरे पंडगो बोल के चले गई। उसके बाद पलट के आई नहीं मेरे पास। क्या हुआ था आपको एक्सीडेंट के बाद में? कहाँ मार लगा था आपको? मेरे को गर्दन पे, सर पे और ये दोनों हाथ पे। अभी कैसी है तबीयत? अभी ठीक है, खाली सर में दर्द आ। तो आपके बोलने का मतलब खाली बिहेव सही नहीं कर रहे यहाँ पर हॉस्पिटल में? एकदम उस्मानिया के ऐसा बिहेवियर है यहाँ पर। जैसा लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जैसा सिस्टर्स कैसा रहते हैं वैसा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाइयाँ बाहर है, ज़रा बुला दो मेरे भाइयों को। क्या इतना वो नहीं कर सकते यहाँ पर? दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह मौसलाधार बारिश के सबब झील में तब्दील, ज़ायरीन को काफी मसाइल दुश्वारियों का सामना। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों का तसाहुल और गैर जिम्मेदाराना रवैया आश्कार। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से मुसलसिल हल्की और मौसलाधार बारिश के जारी रहने की वजह अकीदतमंदों और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ायरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में निगरानी व देखभाल करने वाला अमला तगाफुल में मुब्तला है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का अमला किसी न किसी मसरूफियत का बहाना बनाकर वहां से गायब हो जाता है। ज़ायरीन ने शिकायत की कि दरगाह शरीफ में ना आराम के लिए सुकून से बैठने और ना ही जिक्र अस्कार और ना ही कुरान ख्वानी के लिए खुसूसी मुकाम मुतय्यन है, बल्कि हर जगह फकीरों की बहुतात। बारिश के औकात में खुसूसन मौसलाधार बारिश की वजह पानी दरगाह शरीफ में दाखिल होकर जमा हो जाता है। पानी की निकासी के खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। नाकिस सफाई की वजह सहन चिगट हो जाता है। मेनहोल के जरिए
पानी की निकासी के बजाय उबलने लगता है, जिसकी वजह दरगाह शरीफ में ताफून फैल रहा है। मच्छरों की बहुतायत हो जाती है। इन हालात में जिम्मेदारों से नजरों से ओझल हो जाते हैं। अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इंतजामी उमूर जिम्मेदार हजरात के सुपुर्द करे ताकि वह बर वक्त सूरत हाल के पेश नजर इहाते दरगाह में साफ सफाई की खातिर खा बंदोबस्त अंजाम दे सकें। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।